हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने इस चैनल द राजस्थानी ट्रेडर में। दोस्तों, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूं। मैं ये पोस्ट केवल कुछ जानकारी या कुछ न्यूज़ इसी के लिए बनाता हूं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। इंडियन मार्केट में भी देख रहे हैं बहुत ज़्यादा बूम पे है। लोग सभी ये कह रहे हैं कि हम आईपीओ में इन्वेस्ट करेंगे, आईपीओ में इन्वेस्ट करेंगे। तो देखते हैं आईपीओ क्या होता है। तो दोस्तों, आईपीओ के बारे में हम देखते हैं। आईपीओ का सीधा-सीधा सा मतलब है कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब कि कोई ऐसी कंपनी है जो कि अभी तक मान लीजिए कि 2 लोग ही ओनर थे उस कंपनी के, एक्स और वाई 2 जने ही ओनर थे, 100 करोड़ की कोई कंपनी थी। पर अब वो चाहते हैं कि वो कंपनी मतलब कि मार्केट में उतारें, स्टॉक मार्केट में उतारें, मतलब कि अभी तक वो सिर्फ़ प्राइवेट कंपनी थी, पर अब वो उसे पब्लिक बनाना चाहते हैं कि आम जनता भी उसका पार्ट बन सके। तो उसके लिए वो अपने शेयर का कुछ डिसाइड करते हैं कि हम भई 10 लाख शेयर उतार रहे हैं। भई हमने अपनी रेट फ़िक्स करते हैं कि हम ₹30 का शेयर रखेंगे, ₹35 का शेयर रखेंगे, ₹40 का शेयर रखेंगे, ₹100 का शेयर रखेंगे, ₹200 का शेयर रखेंगे, ऐसा डिसाइड करते हैं। मतलब कि पहली बार जब कोई कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक को बेचना चाहती है, उस प्रोसेस को हम आईपीओ कहते हैं। तो कंपनी सबसे पहले कहाँ लिस्ट होगी? कंपनी शेयर अपने निकालेगी, उसके बाद लिस्ट होगी एनएसई पे या बीएसई पे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे, अदरवाइज़ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे। इसके बाद सबसे मेन बात ये है कि जो इन्वेस्टर्स हैं, वो क्या है कि पार्ट ओनर्स बन जाएँगे। मतलब कि उस कंपनी के शेयर होल्डर होंगे वो, तो मतलब वो भी उस कंपनी का हिस्सेदार बन जाएँगे दोस्तों। आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ आईपीओ की। आईपीओ कितने टाइप के होते हैं? तो आईपीओ दोस्तों, मेन बोर्ड आईपीओ होते हैं जो बिग कंपनी, बड़ी-बड़ी कंपनीज़ जो हैं, जैसा कि आप देख लीजिए ज़ोमैटो हो गया, जैसा कि एलआईसी हो गया, एसबीआई हो गया, मैप माई इंडिया हो गया, अलग-अलग कंपनीज़ है दोस्तों। तो एक होता है मेन बोर्ड आईपीओ, जो कि जिसकी रेंज रहती है 14,000 समथिंग से 15,000 तक के बीच की रेंज रहती है, अगर आपको एक लॉट के लिए अप्लाई करना है तो। उसके बाद एक होता है एसएमई आईपीओ आईपीओ, वो होता है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ वाली कंपनी है, उनका आईपीओ होता है दोस्तों वो। उसके अंदर ऐसा रहेगा कि जो कंपनीज़ छोटी कंपनीज़ होती है, मीडियम लेवल की जो कंपनीज़ होती है, वो अपने शेयर्स निकालते हैं। तो उसके लिए जो आईपीओ होता है वो होता है एसएमई आईपीओ। पर एसएमई आईपीओ दोस्तों बड़े लोगों का, बड़े प्लेयर्स का है, जनरली ऐसा मानते हैं। क्यों? क्योंकि अब इसकी रेंज कर दी है 2 लॉट, और 2 लॉट का मतलब कि इसमें आप मान लीजिए एप्रॉक्स रुपए लगते हैं 2,70,000, 80,000, 90,000, मतलब 2,50,000 से ऊपर-ऊपर ही इसमें अमाउंट हमेशा लगता है। क्यों? और अलॉट होगा हमेशा 1 लॉट। जब भी आपको अलॉटमेंट आएगा तो आपको हमेशा 1 लॉट अलॉट हो सकता है, जबकि आपने अप्लाई किया था 2 लॉट के लिए। अब उसके बाद हम बात करते हैं आगे, तो 2 टाइप के इश्यू होते हैं। एक हम देखते हैं फिक्स्ड प्राइस इश्यू, एक होता है बुक बिल्डिंग इश्यू। फिक्स्ड प्राइस इश्यू दोस्तों उसे कहते हैं कि जैसे कोई कंपनी अपना स्टॉक निकाल रही है, बेच रही है, तो उस समय उसने प्राइस अपनी फिक्स कर दी कि ₹50 पर शेयर पे हम अपना शेयर निकालेंगे, आपको देंगे, अलॉट करेंगे, जो भी अप्लाई करेगा उसको। वहीं बुक बिल्डिंग इश्यू एक अलग टाइप का होता है, उसके अंदर क्या होता है, वो रेंज देते हैं। रेंज देंगे कि ₹40 से 50 के बीच की रेंज रहेगी, ₹60 से ₹70 के बीच की रेंज रहेगी, 100 से 120 की रेंज रहेगी, उस रेंज के बीच में वो किसी भी वैल्यू पे अलॉट कर सकते हैं। वो होता है बुक बिल्डिंग इश्यू। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कि हम आईपीओ हमें कैसे मिलेगा? तो हमें सबसे पहले हमारा एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। वो भी किसी मतलब कि ऐसे मान लीजिए कि जैसे किसी न किसी ब्रोकर के थ्रू हम अप्लाई करेंगे। कैसे? कोई ज़ेरोधा मान लीजिए, ग्रो मान लीजिए, एंजल वन मान लीजिए, किसी भी कोई ब्रोकर के थ्रू हम अप्लाई करेंगे। और बैंक अकाउंट जो होगा हमारा, वो एएसबी इनेबल्ड बैंक अकाउंट होगा, जनरली होता है। तो वो क्योंकि अब क्या है, जब आप पैसे के लिए जब आईपीओ के लिए आप अप्लाई करोगे, तो कुछ फंड आपका ब्लॉक कर दिया जाएगा, जो भी उसका प्राइस है। मान लीजिए कि वो मेन बोर्ड आईपीओ है, तो वो ₹15,000, 14,000, मान लीजिए ₹800 है। तो वो जैसे ही आप उधर से अप्लाई करेंगे, तो आप उधर आपका उतना अमाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा। अगर मान लीजिए आप ग्रो के थ्रू कर रहे हैं, तो अपन ने अप्लाई किया, वहीं पे अपना ग्रो के अकाउंट
से आएगा कि आप फ़ोन मतलब यूपीआई से कर रहे हैं, तो यूपीआई से आप अपनी यूपीआई आईडी जैसे ही डालेंगे, तो अपनी यूपीआई आईडी पे मान लीजिए फ़ोन पे आपने यूज़ किया, तो फ़ोन पे के ऊपर आपके हाथों हाथ लिंक आएगा, उसके ऊपर आप अपना अमाउंट ब्लॉक कर मतलब जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे, आपका वो अमाउंट आपके अकाउंट में ही रहेगा, पर वो ब्लॉक कर दिया जाएगा इनके द्वारा। तो उसके बाद में फिर अपन को अलॉटमेंट का रिज़ल्ट जो आएगा अलॉटमेंट, उसका वेट करेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे अपना पैन कार्ड डाल के कि हाँ, हमें अलॉट हुआ या नहीं। अगर अलॉट हुआ, तो वो हमारे डीमैट अकाउंट में वो शेयर्स आ जाएँगे। अगर अलॉटमेंट नहीं हुआ, हमें नहीं मिला अलॉटमेंट, तो फिर जो हमारा अमाउंट था जो कि ब्लॉक किया गया था, वो होल्ड से हटा देंगे दोस्तों। वो वापस से हमारा अकाउंट हमारे बैंक में वो अमाउंट रहेगा। उसके बाद इंडियन आईपीओ के कुछ एग्ज़ाम्पल्स बता रहा हूँ। जैसे एलआईसी का आईपीओ आया था दोस्तों 2022 में। ज़ोमैटो का आईपीओ आया था 2021 में, ज़ोमैटो बहुत अच्छा कर रहा है। टाटा टेक का आया था दोस्तों 2023 में, बहुत अच्छा ओपनिंग हुई थी इसकी भी। और पेटीएम का आया था, जिसकी हालत अभी थोड़ी कमज़ोर है। तो हम दोस्तों आगे देखते हैं कि जैसा कि मैंने आपको 4 एग्ज़ाम्पल बताए कि इनकी लिस्टिंग कैसे हुई थी, कितने परसेंट का प्रॉफ़िट हुआ था। तो एलआईसी का हम देखते हैं, एलआईसी अप्रॉक्स 6-7% के लॉस में खुला था, जबकि एलआईसी एक बड़ी कंपनी है, ब्लू चिप कंपनी है उसके बाद भी एक बार, क्योंकि इसका जो अमाउंट था, जो हम देखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था दोस्तों, बहुत बड़ा आईपीओ था। इसके कारण ये थोड़ा नीचे खुला। उसके बाद में ज़ोमैटो की बात करें, ज़ोमैटो अप्रॉक्स 60% के गेन पे खुला है। उसके बाद टाटा टेक को हम देखते हैं 140% का बूम दिया है उसने। मतलब आप मान लीजिए अगर आपने ₹100 लगाए थे, तो वो ₹240 हो गए थे। ₹240 यस 140% का प्रॉफ़िट दिया था टाटा टेक ने। और पेटीएम की हम बात करें तो वो ज़्यादा लॉस में खुला था, 30-32% के करीब पेटीएम हमारा लॉस में खुला था। तो ऐसा ये इसलिए एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ कि कुछ आईपीओ हमारे प्रॉफ़िट में भी खुलते हैं, कुछ आईपीओ हमारे लॉस में भी खुलते हैं। सब हम जीएमपी देखते हैं कि कैसे ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या बता रहा है उस कंपनी का, क्या अमाउंट चल रहा है अभी, कितने रुपए का, इस तरीके से हम पहले अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आईपीओ से हमने क्या देखा, जो आपको 4 एग्ज़ाम्पल मैंने सिर्फ़ इसलिए दिए कि हम इससे क्या सीख पाएँ। तो मैम 4 पॉइंट दोस्तों मैंने लिखे हैं, जो हम सीख पाए हैं इससे कि सभी आईपीओ हमें लिस्टिंग गेन नहीं देंगे, सभी हम से हमको फ़ायदा होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। दूसरा कोई भी कंपनी होगी, उसका स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल बहुत ज़रूरी मैटर करेगा कि मतलब उसका फंडामेंटल कंपनी कैसे काम कर रही है, क्या उसका प्रोसेस है, क्या सब चीज़ें वो सब चीज़ें हमें देखनी होगी। तीसरा कि मार्केट का सेंटिमेंट है वो आईपीओ में बड़ा रोल प्ले करता है। मार्केट मान लीजिए अभी बहुत अच्छा अपसाइड मूव दे रहा है, ऐसे टाइम पे कोई भी आईपीओ आएगा, कोई नॉर्मल कंपनी भी होगी जिसका फंडामेंटल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो भी एक अच्छी लिस्टिंग देता है, क्योंकि मार्केट का सेंटिमेंट अप होता है। वहीं मार्केट का सेंटिमेंट अगर डाउन ट्रेंड में है, अच्छा डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो अच्छी कंपनी भी दोस्तों कोई 5% 10% की अपसाइड में खुलती है बस, जबकि वो उसका कैलिबर था 50% तक अप खुलने का, पर वो मार्केट के सेंटिमेंट के अकॉर्डिंग चीज़ें चेंज करती है। उसके अलावा लॉन्ग टर्म का व्यू इम्पोर्टेंट है कि कोई कंपनी अगर आपने आईपीओ के लिए अप्लाई किया, वो आपको मिल गई, उसके बाद आप देखते हैं कि कंपनी का फंडामेंटल बहुत ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग है, सब चीज़ें उसके फ़ेवर में हैं, तो ऐसे समय पे हम लॉन्ग टर्म का व्यू देख सकते हैं कि हाँ, ये कंपनी पे हम अपने स्टॉक बेचें या फिर हम इन्हें होल्ड करें। आगे आज के लिए इतना ही कहूँगा। कंक्लूज़न के थ्रू 4 पॉइंट से आप अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा कि आईपीओ एक गुड मतलब वेल्थ क्रिएशन की अपॉर्च्युनिटी है। इसमें अगर आया तो आया, नहीं आया मान लीजिए तो हमारा पैसा इंस्टेंट हमको मिल जाएगा, वो होल्ड हटा दिया जाएगा। उसके अलावा हम वही आईपीओ लगा सकते हैं जो कि अच्छे हों, जिनका मैंने आपको पिछले 4 पॉइंट बताए, उसके अकॉर्डिंग हम छाँट सकते हैं खुद ही। उसके अलावा हमेशा कंपनी के फंडामेंटल को हमें स्टडी करना चाहिए। हाइप बेस्ड इन्वेस्टिंग कभी नहीं करनी चाहिए कि हमें भाई माहौल ऐसा बना हुआ है कि ये अच्छा है, वो अच्छा है, ये हमने कुछ देखा नहीं और सीधा ऐसे ही अप्लाई कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके अलावा मेन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट है दोस्तों कि इन्वेस्ट एज़ पर योर रिस्क एपेटाइट। जितनी नुकसान झेलने की आपकी क्षमता है, जितना रिस्क लेने की आपकी क्षमता है, उतना ही रिस्क लीजिए। उससे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए दोस्तों। इस बात का स्पेशल ध्यान रखेंगे और आगे भी हम ये सीरीज़ कंटिन्यू रखेंगे। नए-नए टॉपिक्स हम मैं आपको बताऊँगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।